शंकराचार्य भक्तों को चैलेंज कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य के चरणों में बैठा हूँ और हम तुम्हारे साथ हैं अनशन के लिए। आओ बैठो। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। अपने भक्तों के लिए भगवान है शिरडी के साईं बाबा, लेकिन अब फरमान जारी किए जा रहे हैं कि साईं बाबा को भगवान नहीं माना जाए, उनकी मूर्तियां हटाई जाएं। यह फरमान जारी किया है धर्म संसद में पहुंचे संतों और अखाड़ों प्रमुखों ने। लेकिन यह फरमान साईं भक्तों को मंजूर नहीं, लिहाजा साईं को लेकर धर्म दंगल जारी है। भक्तों की भीड़ में और अकूत खजाने में शिरडी वाले साईं बाबा की आस्था सिर चढ़कर बोल रही है। भक्त बढ़ रहे हैं, भक्ति बढ़ रही है, चढ़ावा बढ़ रहा है और साईं बाबा में लोगों का अटूट विश्वास भी। अब संग्राम इसी पर है। आप शंकराचार्य भक्तों को चैलेंज कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य के चरणों में बैठा हूँ और हम तुम्हारे साथ हैं अनशन के लिए। आओ बैठो। मैं चैलेंज करता हूँ। संघर्ष इसी पर है। शंकराचार्य भगवान के चरणों में बैठता हूँ अनशन के लिए। आज के बाद से पानी नहीं पीऊंगा। आपत्ति इसी पर है। पानी नहीं पीऊंगा। आज के चरणों में बैठता हूँ। आइए बैठना। ऐतराज इसी पर है और इसी पर बैठी सबसे बड़ी धर्म संसद। जी हाँ, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने शिरडी वाले साईं बाबा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्म संसद बुलाई। उस धर्म संसद में साईं पर संग्राम और बड़ा हो गया है। वहां मौजूद साधु संतों और 13 अखाड़ों के प्रमुखों ने साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि साईं के भगवान होने का कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है। शंकराचार्य की धर्म संसद में ये प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है कि मंदिरों से जल्दी साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जाएं। धर्म संसद ने माना है कि साईं ना भगवान है, ना गुरु हैं और ना ही संत। आप बताइए, जितने हमारे भक्तजन बैठे हैं, ये बताएं गुरु दीक्षा कौन देता है? गुरु दीक्षा जो जिंदा व्यक्ति होता है वही देता है ना भाई। अगर जो व्यक्ति मर गया है वह गुरु कैसे होगा? यदि वह गुरु नहीं है तो साईं में बिल्कुल महाराज श्री का नाम हम समर्थन करते हैं कि साईं न तो भगवान है, न गुरु है और न संत है। बहुत से लोग ये समझते थे कि हिंदू लोग कभी एक नहीं होते और न किसी एक विषय में उनका विचार होता है, तो उसको उस भ्रम को दूर करने के लिए ये संसद बुलाई गई है। इसमें मुख्य रूप से जो अभी साईं का प्रसंग चल रहा है ये है। धर्म संसद में आए विद्वानों ने फैसला सुनाया कि साईं बाबा ना गुरु हैं, ना अवतार हैं और ना ही संत। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने यहाँ तक कह दिया कि साईं का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए उनकी पूजा करने से कोई फल नहीं मिलने वाला और वो साईं बाबा के अस्तित्व शून्य करके ही रहेंगे। 13 अखाड़ों के प्रमुख ने स्वरूपानंद का समर्थन किया और साफ साफ कह दिया कि स्वरूपानंद जो कहेंगे वो ही करेंगे, भटके हुए लोगों को वापस लाएंगे। एक संत फकीर हुए हैं पर ये कोई भगवान गुरु तो नहीं हुए हैं। ऐसी कितनी समाधियाँ हमारे महात्माओं की, जाइए आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, यहीं चले आइए, तमाम समाधियाँ हैं, तो वो सब भगवान हो गए क्या? वो पूजी जाती हैं, तो भगवान का दर्जा तो नहीं दिया जाएगा। गुरु थे, गुरु का दर्जा दिया जा रहा। शंकराचार्य हम सभी महात्माओं का सबसे बड़े माने जाते हैं। सभी महात्माओं ने उनको आदर करते हैं। उनकी जो भी बात होगी वो सत्य होगी और उसी बात को जो है हम लोग मानेंगे। हमारे गुरु लोग जैसे कहेंगे उसी बात को हम लोग सहमत होंगे। धर्म संसद में जो प्रस्ताव पास हुआ उसको लेकर तलवारें खींच गई हैं। स्वामी स्वरूपानंद के समर्थक संतों ने जो फैसला लिया है उस पर साईं बाबा के समर्थकों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पूछ रहे हैं कि हिंदू धर्म किसी की भावना और आस्था पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं देता। शंकराचार्य स्वरूपानंद जी और उनके समर्थकों ने और उनके भक्तों ने जो धर्म संसद का आयोजन किया था
वो बिल्कुल ही निषेधार्ह था। हम शिरडी के गांव वालों की तरफ से, सब हम साईं भक्तों की तरफ से पहले तो ये धर्म संसद का जाहिर निषेध करते हैं। अरे आप हिंदू धर्म के हो, हिंदू धर्म में कभी ऐसा लिखा है कि कभी किसी का अवहेलना करो, किसी के श्रद्धा को ठेस पहुंचाओ? अरे हिंदू धर्म तो सबको समा लेता है, और आप ये कौन सा शिकवन दे रहे हो मानवता की? ये तो बिल्कुल गलत है। हम तो सबसे पहले इस धर्म संसद का ही मानते नहीं है, क्योंकि साईं बाबा भगवान है या भगवान नहीं है ये मानने का अधिकार साईं भक्तों को है, ना ही किसी शंकराचार्यों को। इस देश में सवा सौ करोड़ की जनता है, 125 करोड़ में से कई करोड़ों साईं भक्त है जो साईं बाबा को भगवान मानते हैं। ये उनका अधिकार है, वो उनको बाबा को मानते हैं, इसलिए साईं बाबा को भगवान के रूप में वो जानते हैं। तो हमारा इसके बारे में ये कहना है कि साईं बाबा भगवान है, भगवान रहेंगे, और ना कि ये अकेले शंकराचार्य इस पे कुछ बयानबाजी देंगे। बाकी और शंकराचार्य कहाँ गए? अगर वो धर्म संसद है तो बाकी और धर्मगुरु नहीं है क्या? सिर्फ ये अकेले है क्या? धर्म संसद ने जो प्रस्ताव पास किए हैं उसका मकसद जो भी रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि साईं बाबा को लेकर सवाल खड़े हुए। मतलब ये कि आस्था और श्रद्धा पर सवाल खड़े किए गए हैं। जाहिर है मामला अभी और तूल पकड़ेगा। सुनील नामदेव, कवर्धा, छत्तीसगढ़, आज तक। कवर्धा में धर्म संसद बुलाई गई थी साईं बाबा पर चर्चा के लिए। शिरडी संस्थान को भी न्योता दिया गया था, लेकिन कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। अलबत्ता धर्म संसद के दौरान कुछ साईं भक्तों ने अपनी बात रखने की कोशिश जरूर की। फिर संतों और साईं भक्तों के बीच जमकर हंगामा हुआ। आप शंकराचार्य भक्तों को चैलेंज कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य के चरणों में बैठा हूँ, और हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबके लिए आओ बैठो। मैं चैलेंज करता हूँ, शंकराचार्य भगवान के चरणों में बैठता हूँ, हम सबके लिए। आज के बाद से पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। महाराज के चरणों में बैठता हूँ। आजा बैठ जा, आइए बैठ गया, आ बैठ जा। तेरह अखाड़ों के साथ शंकराचार्य ने शिरडी वाले साईं बाबा की आस्था और अस्तित्व के खिलाफ धर्म संसद जमाई तो मंच जैसे अखाड़ा बन गया। मैं शंकराचार्य के चरणों में बैठा हूँ, और हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबके लिए आओ बैठो। जी हाँ, साईं भक्तों और शंकराचार्य के समर्थकों के बीच चुनौती और चैलेंज के स्वर गूंज उठे। फिर धर्म संसद में बहस, धक्का मुक्की और खुले चैलेंज की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं साईं भक्तों को अखाड़े के साधुओं ने कैसे सरेआम चुनौती दे डाली। मैं शंकराचार्य के चरणों में बैठता हूँ, और हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबके लिए आओ बैठो। मैं चैलेंज करता हूँ, शंकराचार्य भगवान के चरणों में बैठता हूँ, हम सबके लिए। आज के बाद से पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। महाराज के चरणों में बैठता हूँ। आजा बैठ जा, आइए बैठ गया। साईं बाबा की आस्था, भक्ति और भक्तों की बढ़ती तादाद को लेकर हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य आर पार की लड़ाई पर बैठे थे। शंकराचार्य ने प्रण ले रखा था कि वो साईं के अस्तित्व को जीरो करके ही दम लेंगे। धर्म संसद के लिए शिरडी साईं संस्थान के प्रतिनिधियों को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन वहां से कोई नहीं पहुंचा। लिहाजा बिना विपक्ष के ही धर्म संसद की कार्रवाई शुरू हुई। पहले दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। साईं बाबा पर फैसला दूसरे दिन होना था, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही धर्म संसद की कार्रवाई शुरू हुई, कुछ साईं भक्त बहस के लिए मंच पर पहुंच गए। फिर क्या था, बवाल मच गया। शंकराचार्य के समर्थकों ने साईं भक्तों को अनशन के लिए ललकारा और ये भी कह दिया कि चुनौती स्वीकार हो तो देख लेते हैं कौन कितने दिन तक अनशन कर सकता है। असल में धर्म संसद में बवाल इसलिए मचा क्योंकि शंकराचार्य के समर्थकों ने साईं ट्रस्ट से मंच पर बहस करने को कहा था, और अखाड़े के साधुओं की माने तो साईं ट्रस्ट से तो कोई नहीं आया, साईं भक्त मंच पर जरूर पहुंच गए। फिर क्या था, शंकराचार्य के समर्थक भड़क गए और साईं समर्थक मंच से उतार दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि धर्म संसद में जो कुछ हुआ वो कहां तक जायज था। शंकराचार्य ने हरिद्वार से विवाद की चिंगारी सुलगाई जो साईं भक्तों में आक्रोश बन गई। साईं भक्त एकजुट हुए
और जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। साईं के गंगा स्नान से लेकर अपने साईं बाबा के भक्तों ने अटूट आस्था दिखाई, साथ ही शंकराचार्य को करारा जवाब भी दिया और अब उसी चुनौती को धर्म संसद में शंकराचार्य ने स्वीकार किया है। साईं की आस्था पर सवाल उठा तो विरोध की चिंगारी ऐसी भड़की, फिर तो जैसे आक्रोश की ज्वाला बन गई। हरि के द्वार यानी हरिद्वार में बैठकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने जो जंग छेड़ी, अब वो धर्म युद्ध की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। शंकराचार्य ने सवाल सर्वधर्म एक है के नारे पर उठाया, सवाल सबका मालिक एक है के नारे पर उठाया, वो नारा जो शिरडी वाले साईं बाबा ने दिया था, और जंग हिंदू धर्म गुरु शंकराचार्य और साईं भक्तों के बीच जोरदार छिड़ गई। कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। कोई भी गुरु अच्छा गुरु होगा वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये छोटा है या बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है। साईं बाबा की आस्था को शंकराचार्य ने ललकारा तो शिरडी से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक आक्रोश ही आक्रोश नजर आया। शंकराचार्य ने साईं बाबा की मूर्तियों पर सवाल उठाया तो युवाओं से लेकर महिलाओं तक तमाम साईं भक्तों ने अपना क्रोध दिखाया। मंत्रोच्चार के बीच हरिद्वार में बहती गंगा की लहरों में आस्था का ये नया संगम हो रहा था। गंगा की धारा में भक्तों ने अपने साईं बाबा को नहलाया। ये साईं भक्तों का करारा जवाब था जिन्होंने उनकी आस्था को ललकारा था। ये जवाब था शंकराचार्य के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा था, अगर कोई साईं बाबा को अपना भगवान मानता है तो वो राम, शिव और गंगा से दूर रहें, गंगा में स्नान ना करें। एक ने हमसे पूछा कि जो साईं बाबा के भक्त हैं, जो उनके मंदिर बना रहे हैं, वो अपने विश्वास के अनुसार उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपने धर्म का पालन करें। हमने कहा हम मानते हैं, उनको हम आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे मंदिर में न जाएं, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। दैवीय सत्ता का यह अनोखा संघर्ष था। साईं भक्तों ने जहां ऐलान कर दिया था कि उनकी आस्था रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं, साईं भी हमारे, गंगा भी हमारी। साईं भक्तों का गंगा स्नान जैसे संघर्ष का शंखनाद था, तो शंकराचार्य ने भी इसे खुली चुनौती माना और अब कवर्धा में धर्म संसद बैठी है। शंकराचार्य और साईं की आस्था और अस्तित्व की बड़ी जंग छिड़ी है। कवर्धा से सुनील नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो। शंकराचार्य ने जिस विवाद को हवा दी उस पर वो आज भी कायम है। शंकराचार्य का कहना है कि साईं मुस्लिम थे और वो किसी का अवतार नहीं है और ना ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। शंकराचार्य ने इसके अपने तर्क भी दिए जो साईं भक्तों को नागवार गुजरा। आस्था पर धर्म युद्ध छिड़ चुका है। शंकराचार्य शिरडी वाले साईं बाबा की भक्ति से टकराने का संकल्प ले चुके हैं। अभी तक सिर्फ शंकराचार्य बयान दे रहे थे, अब 13 अखाड़ों के साथ धर्म संसद बिठा ली है। शंकराचार्य का कहना था कि साईं सामान्य इंसान थे, ईश्वर नहीं। शंकराचार्य ने साईं पूजा तो हिंदू धर्म को बांटने की साजिश भी करार दिया था। शंकराचार्य का कहना था कि साईं मुस्लिम थे, खुद साईं अपने आप को मुस्लिम मानते थे। ऐसे में शंकराचार्य का तर्क था कि उनकी तुलना हिंदू देवता से नहीं की जा सकती और ना ही उनकी पूजा की जा सकती है। साईं की मूर्तियां हिंदू मंदिरों में क्यों लगाई जा रही हैं? शंकराचार्य का कहना है कि सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं। कलयुग में कल्कि और बुद्ध के अलावा किसी अवतार का जिक्र नहीं है, इसलिए साईं अवतार नहीं हो सकते। स्वरूपानंद का कहना है कि साईं की पूजा हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है। ये विदेशी संगठनों की साजिश है जो पैसा बना रहे हैं।
शंकराचार्य ने साईं बाबा को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अगर साईं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होते तो मुस्लिम भी उन्हें मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि साईं भक्त एक तरफ है और शंकराचार्य एक तरफ है। आज तक ब्यूरो। आप शंकराचार्य भक्तों को चैलेंज कर रहे हैं